गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला जो हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया था दैट वाज कम्प्लीटली अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनिंग टूल। ठीक है, उसमें हम लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा, टूल्स के बारे में, टूल्स की लाइफ के बारे में पढ़ा। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कटिंग टू फ्लूइड्स के बारे में भी बताया, टूल वियर के बारे में बताया, कितने प्रकार के टूल वियर होते हैं। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट our next unit, that is lathe. We are going to start lathe. सॉरी, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। Yes, it has been resolved. Now our next unit is lathe. ठीक है, लेथ सब मशीन आप सभी ने देखी हुई है कि कैसी होती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लेथ में कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं? टर्निंग, आपको मैंने बताया है, नर्लिंग, है ना, थ्रेड कटिंग, टेपर टर्निंग, ये सारे ऑपरेशंस जो हैं लेथ में किए जा सकते हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं जिसमें इस लेथ को लगा, लेथ में जिस अटैचमेंट को फिट करके हम और भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द बेसिक ऑफ द लेथ, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द लेथ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ये जूम करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये एक लेथ का स्कीमेटिक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये हेड स्टॉक है। ये कंप्लीट जो पोर्शन है दिस इज अ हेड स्टॉक। ओके, हेड स्टॉक क्या होता है? इट इज अ इंजन ऑफ अ लेथ। जो इंजन जो होता है लेथ का वो यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, तो दिस इज अ मेजर पार्ट। फिर सेकेंडरी ये जो पार्ट है ये होता है टेल स्टॉक। ठीक है, ये राउंड शेप का जो दिख रहा है आपको यहाँ पर टेल स्टॉक है यहाँ पर। ठीक है, फिर दो ये नीचे वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड बेड। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, दिस इज बेड। ओके, तो ये मेन पार्ट हो गया आपका हेड स्टॉक। यहाँ हो गया टेल स्टॉक, नीचे में मौजूद है आपका बेड। इस जो आपका हेड स्टॉक होता है, ठीक है, इसमें लगा हुआ होता है स्पिंडल। और ये स्पिंडल होता है। स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल एक कास्ट आयरन का बना हुआ सांचा होता है जिसमें हम अपने जॉब को फिक्स करते हैं। इस जॉब को रोटेशन करने के लिए यहाँ रोटेशन मोशन दिया हुआ है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेट कर सकता है। और इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हेड स्टॉक में स्पीड कंट्रोलर दिया हुआ है। और ये ऑन एंड ऑफ स्विच है। यहाँ पर ये जो मौजूद है ये ऑन एंड ऑफ स्विच है। और ये जो है ये आपका स्पीड कंट्रोलर है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने जॉब को फंसा देते हैं। अब आप बोलेंगे हेड स्टॉक तो एक इंजन का काम कर रहा है, टेल स्टॉक का क्या काम है? टेल स्टॉक क्या होता है कि कई बार हमारा शाफ्ट जो रहता है, कोई बार हमारे वर्क पार्ट जो रहते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, उसके लेंथ बहुत ज्यादा रहती है। हम छोटे पार्ट्स जो होते हैं उसको आसानी से यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, पर जो लंबे पार्ट्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? उनको पीछे से सपोर्ट देना पड़ता है। तो एक तरफ से अगर हम फिक्स करते हैं तो दूसरे तरफ से वो झूल ना जाए, ठीक है, लटक ना जाए, इसलिए क्या करना पड़ता है? टेल स्टॉक का इस्तेमाल करके उसको इस पॉइंटर के थ्रू, ये जो पॉइंटर आपको नजर आ रहा है इस पॉइंटर के थ्रू उसको फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो जब दोनों तरफ से पकड़ मजबूत हो जाती है वर्क के ऊपर में, तब यहाँ पर ये टूल पोस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें टूल फंसा हुआ होता है। ठीक है, तो अब इसमें टूल पोस्ट में देखिए कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये तो है आपका क्विक चेंज गियर बॉक्स, यहाँ पे फीड को चेंज करने के लिए गियर बॉक्स है। ये है आपका कंपाउंड रेस्ट एंड स्लाइड स्लीव्स। ठीक है, इस जिसके ऊपर टूल बॉक्स जो है फिक्स है। ये जो कंपाउंड रेस्ट है ये क्रॉस स्लाइड यहाँ पर मूव कर सकता है, मतलब लेथ का जो बेड है इसके ऊपर में आगे और पीछे इस तरह से मूव कर सकता है। और ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है ये एप्रन कैरियज असेंबली है, इसके ऊपर फिक्स है, इसको एप्रन कहते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट इस तरह से मूव कर सकता है, मतलब आगे पीछे, लेफ्ट राइट और साइडवेज। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है इस रेलवेज की, इसको बोलते हैं अपन रेलवेज बोलते हैं, क्योंकि ये स्क्रू से लीड स्क्रू रहता है, इसमें स्क्रू बनी हुई होती है। ठीक है, तो इससे जब हम इसको घुमाते हैं तो ये आगे और पीछे होता है, और जब हम इस तरफ से इसको मूव करेंगे यहाँ पर भी चक्री बनी हुई होती है जिसको हम घुमाने से ये वाला जो पार्ट है ये क्रॉस स्लाइड जो है इस तरफ आगे पीछे मूव करता है। स्पिंडल को भी हम स्पिंडल जो टेल स्टॉक में लगा हुआ है इसको भी हम आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। इस एरो से आपको समझ में आ रहा होगा
कि आगे और पीछे का मूवमेंट किस में है। आप टेल स्टॉक को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, आप क्रॉस स्लाइड को आगे पीछे अगल बगल में मूव कर सकते हैं, और ये पूरे के पूरे टोल पोस्ट को आप आगे पीछे में मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों डॉटेड लाइन दिख रहा है वेज है। ठीक है, इसको साइड वेज ये बोलते हैं या रेल वेज भी बोलते हैं, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी क्रॉस स्लाइड आगे पीछे होती है। और ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये टूल पोस्ट है। टूल पोस्ट भी हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इस टूल पोस्ट में ही हमारा टूल जो है फिक्स किया जाता है। ठीक है, कोई भी जो भी टूल हम यूज कर रहे हैं वो उसको हम इस टूल पोस्ट में ही फिक्स करते हैं। तो जब यहाँ पर जॉब लगा दिया जाता है तब हम यहाँ से आगे पीछे मूव करके इसको एडजस्ट करके और इस पार्ट को एडजस्ट करके यहाँ पर अपने टूल को अपने वर्क के साथ में टच में लेकर के आते हैं, और फिर यहाँ से मशीन चालू करके स्पीड को सेट करते हैं, और फिर उस हिसाब से कटिंग स्टार्ट होती है। और अगर हमारा वर्क जो है ज्यादा लंबा है तो उसको हम टेल स्टॉक की मदद से उसकी लंबाई को फिक्स करते हैं, ताकि वो हिलते समय ज्यादा वाइब्रेशन ना करे। ठीक है, तो मेजर पार्ट जो होते हैं वो होता है पहले तो आपका हेड स्टॉक, उसके बाद बेड। ठीक है, ये बेड क्या होता है? बेड जो है आपके कास्ट आयरन का बना हुआ काफी भारी भरकम लोहा का एक बेड जैसा होता है, सतह होती है, जो कि जिसके ऊपर पूरी की पूरी जो सेटिंग है, यहाँ की जो पूरी सेटिंग है, ये पूरी की पूरी इसमें बाउंडेड होती है। ठीक है, और इसके ऊपर में हेड स्टॉक होता है, इसके ऊपर में ये टेल स्टॉक होता है। तो इसको हम डिटेल में अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि क्या होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ लेथ। ये मैंने ऑपरेशंस बताए थे। तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं सबसे पहले ये जाना जाए। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लेथ के? सबसे पहले अगर हम लिखें तो ये फीड, गियर, बॉक्स पहला पार्ट है। दूसरा है गियर, गार्ड्स। थर्ड है, ये सब मिसलेनियस है, जो मैंने आपको मेजर बताए हैं, रिवर्स, लीवर, जो मैंने आपको बताया है वो सब मेजर पार्ट है। ये सब छोटी छोटी असेंबलीज होती हैं जो उसमें लगी हुई होती हैं। बैक, गियर्स। फिफ्थ है फेस, प्लेट। सिक्स्थ है लाइव, सेंटर। सेवेंथ इज टूल पोस्ट जो हमने देखा। एट्थ इज कंपाउंड रेस्ट, आपको मैंने दिखाया था इमेज में। नाइन्थ है कैरिएज। टेंथ है डेड सेंटर। इलेवेंथ टेल स्टॉक। ट्वेल्थ है सेट, ओवर, स्क्रूज। 13 is bed. 14th feet, rod। 15th है लीड स्क्रू। 16th है थ्रेड, डायल, इंडिकेटर। फिर 17th वन हाफ नट, लीवर। फिर 18th है एप्रन। 19th क्रॉस फीड हैंडल। 20 है हैंड व्हील। 21 है हेड स्टॉक। और 22 है स्पिंडल स्लीव्स। तो इस तरह से टोटल
अभी ये सिर्फ 22 ही नहीं है, अगर अब मैं छोटे छोटे पार्ट्स को अगर और मेंशन करें तो ये बहुत सारे यहाँ पर पार्ट्स हैं जो कि लेथ में होते हैं। तो ये मेजर पार्ट्स हैं जो छोटे छोटे जो मैंने आपको बताए, ठीक है। इसके अलावा जो डायग्राम मैंने आपको शो किया था उस डायग्राम का आप ध्यान रखेंगे, उस डायग्राम को जब भी लेथ के क्वेश्चन आएंगे तो आपको उस डायग्राम को बनाना भी है। ये जो डायग्राम मैंने आपको शो किया है इस डायग्राम को आप लोग बना लेंगे, ठीक है। अपने नोट्स कॉपी में इसको बना करके आप लोग इस तरह से पार्ट्स को लिखेंगे। नाउ तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इंजन लेथ? आवर टॉपिक इंजन लेथ या सेंटर लेथ। इंजन लेथ is basically a turning machine। ठीक है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं मैंने जो बताया आपको, जो आपको मैंने शो किया था ना वही होता है इंजन लेथ। ठीक है, इसके मेन कंपोनेंट्स अगर हम बोले तो ये है बेड, आपने देखा हेड स्टॉक, आपने टेल स्टॉक देखा, फिर हमने आपको कैरिएज दिखवाया, ठीक है, और गियर बॉक्स। ये जो है इनके मेजर इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं अपन। बेड, बेड जो होता है आपका कास्ट आयरन से बना होता है। मैंने आपको बताया बेड जो है कास्ट आयरन से बना होता है। ठीक है, और इसमें जो बेड होता है इसमें सारे पार्ट्स जो आपके हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, कैरियज है, गियर बॉक्स है, ये सारे के सारे जो है वो बेड में ही लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो बेड जो है वो सबसे भारी पार्ट होता है आपके लेथ का। उसको रिजिड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका सबसे जो मेन प्रॉपर्टी है वो है रिजिडनेस। रिजिडनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम मशीन में काम करते हैं, जैसे ही मशीन को हम स्टार्ट करते हैं तो वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, इंजन चलना चालू हो जाता है, इंजन के कारण में पूरा जो उसका फोर्स की वजह से डैम्पिंग पूरा फोर्स उसमें जनरेट होता है, जिसके कारण से हर एक पार्ट जो है आपस में कंपन शुरू कर देता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद फिर जब हम मशीन में वर्क को लगा करके जब हम टूल से उसको कट करने लगते हैं तो फिर उसके दोनों के घर्षण की वजह से और एक तरह का फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण से वाइब्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर ये वाइब्रेशन की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी हमेशा और सारा पार्ट्स यूं ही हिलता रहेगा तो जो हमारा कटिंग प्रोसेस है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। मतलब जिस तरीके से हमने डिजाइन किया है उतना उस तरीके से वहां पे कटिंग नहीं हो पाएगी और जो हमारा ड्राइंग है और डिजाइन है वो दोनों खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसको रिजिड बनाने के लिए, ताकि हमको ऐसे किसी चीज की जरूरत है जो कि पूरे के पूरे लेथ मशीन का भार और कंपन दोनों सह पाए। ठीक है, क्योंकि देखिए लेथ मशीन जो होती है बहुत भारी होती है। अगर उसको डायरेक्ट मशीन को अगर हम फर्श के ऊपर लगाएंगे ना तो जैसे ही मशीन चालू करेंगे धीरे धीरे जो फर्श के आजू बाजू क्रैक पड़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो मशीन को इंस्टॉल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए नीचे बेड प्रोवाइड करता है सबसे पहले तो उसकी रिजिडिटी के लिए। ठीक है, रिजिडनेस को उसको बढ़ाने के लिए ताकि वो स्थिर रहे, अपने जगह से ना हिले। और दूसरा ये क्या काम करता है, वाइब्रेशन डैम्पिंग का काम करता है। जो बेड का काम होता है वाइब्रेशन डैम्पिंग, क्या होता है जितने भी फोर्स और वाइब्रेशन होते हैं, जितना भी कंपन होता है वो आपस में वो बेड में जाता है और बेड से फिर वो जमीन में धीरे से ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इसीलिए इसका ये वाइब्रेशन डैम्पिंग के लिए जरूरी है कि इसका वेट जो है ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसका वेट जो है ज्यादा होना चाहिए ताकि ये हिले डुले ना। ठीक, तो ये था बेड। सेकेंड आपको मैंने बताया हेड स्टॉक। हेड स्टॉक क्या होता है? हेड स्टॉक मैंने बताया आपको, देखा आपने बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है।
ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक छोटी सी असेंबली है एक्चुअल में। ये एक तरह की छोटी सी असेंबली है, ठीक है, जो कि किसी भी लेथ के लेफ्ट साइड में लगी हुई होती है। और ये क्या करता है हेडस्टॉक? इट सपोर्ट्स। इसका काम क्या है? सबसे पहले तो स्पिंडल को पकड़ के रखना, ठीक है, और गियर बॉक्स को अपने पास रखना, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, स्पीड को चेंज और स्पिंडल को रोटेट कर पाते हैं, ठीक है। पर मैं आपको एग्जांपल ड्राइंग से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है ना हमारे हेड स्टॉक, ये है हमारा स्पिंडल, ठीक है। तो हेड स्टॉक क्या है? एक छोटी सी असेंबली है जिसमें ऑन ऑफ स्विच मौजूद है, जिसमें स्पीड कंट्रोलर मौजूद है, इसमें गियर बॉक्स भी अटैच होता है और इसमें स्पिंडल भी मूव लगा हुआ होता है। तो हेड स्टॉक में क्या होता है, मोटर भी फिट होता है, ठीक है, अंदर की तरफ। इसी में यही है, ये हमारा पावर हाउस है ना। अपने लेथ का पावर हाउस हेड स्टॉक में ही मौजूद होता है, ठीक है। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं, मोटर को स्विच से ऑन करते हैं, फिर हम यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ से ऑन, जैसे ही हम ऑन करेंगे तो जैसे ही ऑन करेंगे तो ये स्पिंडल जो है घूमना शुरू हो जाएगा। अब हमको कितना आरपीएम चाहिए, इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे स्विच से चेंज करते हैं, ठीक है। फिर उसकी गियर के हिसाब से हम उसकी स्पीड्स को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। तो हेड स्टॉक का मेन ऑब्जेक्ट रहता है कि स्पिंडल को सपोर्ट करना थ्रू द गियर बॉक्स। एक तरह की छोटी सी असेंबली होती है। अब ये जो हेड स्टॉक है, मैंने बताया आपको कि इंजन का पार्ट है ना। ये मेन इंजन यहीं पर रहता है। तो जो इंजन रहता है, इसमें एक मोटर फिट होती है। ये जो हेड स्टॉक है, मोटर के थ्रू दो तरह से ड्रिवन किया जाता है, मैं आपको बताती हूँ। एक होता है, दो टाइप का होता है, बेल्ट ड्रिवन। बेल्ट ड्रिवर मतलब आप लोगों ने आटा चक्की देखी है ना, कि सबसे पहले जब जैसे हम ऑन करते हैं तो मोटर चलता है, मोटर से लगा हुआ बेल्ट होता है, वो जाकर के दूसरे इंजन से लगता है, फिर आटा चक्की घूमने लगती है। उसी तरह से जब हम मोटर को ऑन करते हैं हेड स्टॉक में, तो उसमें एक छोटा सा बेल्ट लगा हुआ होता है, जो कि इंजन से मोटर के ड्राइव में, सॉरी, जो कि मोटर से उसके ड्राइव को लेकर के अपने मशीन में ट्रांसफर करता है, ठीक है। दूसरा है, दूसरा टाइप है गियर ड्रिवन। गियर ड्रिवन, गियर तो आपको पता ही है, गियर्स के थ्रू चेंज होता है, ठीक है, इंजन जो है। तो ये था हेड स्टॉक के बारे में। एक मिनट। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। लेट्स को टॉक अबाउट टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या चीज होती है? टेल स्टॉक, फिर से हम डायग्राम में जाते हैं। ये है हमारा टेल स्टॉक, है ना। टेल स्टॉक को मैंने जैसे बताया कि ये हमेशा राइट साइड, ये लेफ्ट साइड मौजूद होता है हेड स्टॉक, ये हमेशा राइट साइड में मौजूद होता है, ठीक है। ये नॉन रोटेटिंग पार्ट है, इसमें रोटेशन नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ ना, स्पिंडल डज नॉट रिवॉल्व। ये जो स्पिंडल है ये स्थिर रहता है यहाँ पर, ये गोल गोल घूमता नहीं है, ठीक है। मगर इसको हम इस टेल स्टॉक को हम आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रोटेशन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे साइन जो बना हुआ है, इससे पता चलता है कि हम स्पिंडल को आगे और पीछे रोटेट कर सकते हैं। और ये क्या करता है, हमारे किसी भी जो भी जॉब यहाँ पर फिक्स रहता है उसको सपोर्ट करता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एक जॉब लगाऊं, तो पीछे से ये जो नेल है यहाँ पर जाके फिक्स हो जाएगा जॉब में और उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। और इसके साथ ही ये कभी कई बार हमको ड्रिलिंग के भी काम आता है ना। यहाँ पे ड्रिलिंग यहाँ पे ड्रिल बिट अगर हम लगाते तो शाफ्ट, कोई बड़ी सी ड्रिल है, कोई बड़ी सी शाफ्ट, उसके अंदर में हमको ड्रिल करना है, छेद करना है, तो यहाँ पे ड्रिल लगा करके भी हम इसमें फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक का नोट्स मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। फोर्थ हम देखते हैं कैरी एज। इसको स्टार्टिंग से पढ़ो, ऊपर का नोट्स मिटा दिया जाएगा।
Let's erase this one. सबसे पहले बोर्ड को क्लियर कर लिया जाए, उसके बाद फिर आप लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा। तो मैंने आपको टेल स्टॉक के बारे में बताया है। टेल स्टॉक के बाद हमने जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, वो है हमारा कैरिएज, है ना। ये पूरे नोट्स आप लोगों ने लिख लीजिएगा। इसके नोट्स मैं आपको समय समय में प्रोवाइड भी कराऊंगी। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, कैरिएज। ठीक है, हम कैरिएज के बारे में देखते हैं क्या होता है कैरिएज। कैरिएज आपको मैंने जो डायग्राम दिखाया था, है ना, ये है कैरिएज अपना। ये देखिए, एप्रॉन ऑन कैरिएज असेंबली। ये जो असेंबली है छोटी सी, जो जिसमें क्रॉस स्लाइड है अपना, और साथ में ये एप्रॉन लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा कैरिएज, ये पूरा का पूरा असेंबली जो है एक साथ में कैरिएज कहलाता है। इसका क्या काम है? कैरिएज का काम क्या है? इट कैरीज cutting tool and controls its movement। ठीक है, और कैसे मूवमेंट कंट्रोल करता है? आइदर पैरेलल टू दी वेज, वेज मतलब साइड वेज। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज अ वेज, क्या कहलाते हैं? स्ट्रेट टर्निंग। ठीक है, और ये जो कैरिएज होता है, इट कैन मूव राइट और लेफ्ट between the headstock and tail stock। यानी ये पूरा का पूरा कैरिएज है, ये हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में आगे पीछे राइट लेफ्ट में मूव कर सकता है, और इसमें एक टूल लगा हुआ होता है, और इसके टूल को मोशन को भी हम पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कैरिएज का काम होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए होते हैं कैरिएज में? सबसे पहले शेडल, कंपाउंड स्लाइड, फिर क्रॉस स्लाइड, फिर टूल होल्डर। और इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज लगी हुई होती है, वो क्या कहलाती है? एप्रन। अब आप देखिए, फिर से एक बार डायग्राम देखते हैं। ये जो पार्ट होता है ना, ये पूरा का पूरा ये सैडल कहलाता है। ठीक है, तो ये जो सैडल है, सैडल यहाँ पर अब देखिए पूरा का पूरा कैरिएज असेंबली है। कैरिएज में क्या क्या कौन कौन से पार्ट हो गए? एप्रन हो गया, क्रॉस स्लाइड हो गया, टूल पोस्ट हो गया जिसमें टूल लगाया जाता है, और कंपाउंड स्लाइड, टूल होल्डर। ये पूरा का पूरा कंपाउंड स्लाइड कहलाता है। इधर जो, क्योंकि एक साथ मूवमेंट कर रहा है ना, एक एक ये क्रॉस स्लाइड यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, एक यहाँ मूवमेंट हो रहा है, तो ये कंपाउंड स्लाइड कहलाता है।
ठीक है। यहाँ पर ये एप्रन कहलाता है, यहाँ सेडल होता है, टूल पोस्ट लगी होती है, ये टूल पोस्ट है आपका। ठीक है, इस टूल पोस्ट में हम टूल को अटैच कर सकते हैं जिससे कि टूल जो है कटिंग का काम आसानी से कर सके। और हम जो भी हम वर्क यहाँ पर अटैच करते हैं, इस वर्क से प्रॉपरली जो भी डिजाइन हमने किया है, ठीक है, उस डिजाइन के अकॉर्डिंग हमारा टूल मूव होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ये प्लेट है, ठीक है, मान लीजिए इसका स्क्वायर शेप दे देते हैं प्लेट का, सॉरी, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये एक स्क्वायर बेड ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए जॉब है ना। इस जॉब को हमको चेंज करना है, इसको शेप देना है हमको कुछ इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो हमारा जॉब है, इसको हम क्या करेंगे, इस टूल पोस्ट में यहाँ पर हम उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, फिक्स करने के बाद हम डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको मूव करेंगे। ठीक है, वहां तक टच कराएंगे ताकि हमारा जो डिजायर्ड शेप है, ये जो शेप हम चाह रहे हैं, ये मिल पाए। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि ये जो शाफ्ट, ये जो छोटा सा टी शेप हम बना रहे हैं, इस टी के ऊपर ये जो डंडी है इसमें इस तरह से कर्व रहे, थ्रेड नहीं रहे, कर्व रहे। ठीक है, डिजाइन, हम कोई डिजाइन चाहते हैं, तो इन डिजाइन के लिए भी हमको उसको अकॉर्डिंग मेंटेन करना, मूव करना पड़ेगा पूरे के पूरे टूल को। तो इसीलिए ये इतने सारे जो पार्ट्स है ना, सेडल, कंपाउंड स्लाइड, क्रॉस स्लाइड, टूल होल्डर, एप्रन, ये सारे मिल करके हमको इस तरह का मूवमेंट देने की कोशिश करते हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हम इसमें सॉल्व कर पाए। इंटीग्रेट ज्योमेट्री को हम इसमें डिजाइन नहीं कर सकते, उसके लिए सीएनसी है। ठीक है, और हाई प्रोफाइल लेथ बने हुए हैं, आगे बहुत सारे टाइप्स बनाए गए हैं जिसमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इंटीग्रेटेड हम लेथ मतलब टूल के पार्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं। और सिंपल सिंपल पार्ट्स को डिजाइन करने के लिए और उसमें भी मैक्सिमम पॉसिबल मूवमेंट देने के लिए कैरियज में ये पांचों पार्ट्स को लगाया गया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका सेंटर लेथ था, सेंटर लेथ के ऊपर ये सारे टॉपिक्स थे आपके। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टडिंग आवर टाइप्स ऑफ लेथ। ठीक है, तो ये सेंटर लेथ आपने पढ़ लिया। दूसरा हमको जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट विल बी टरेट लेथ एंड कैप्स्टन लेथ। उसके बीच में हम डिफरेंसेस भी देखेंगे कि एक टरेट लेथ और एक इंजन लेथ के बीच में, और एक टरेट लेथ और कैप्स्टन लेथ के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।